आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में मैं वंदे मातरम के बारे में आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा। आज का लेक्चर वंदे मातरम को समर्पित है। क्यों है? मैं इसके बारे में पूरी जानकारी क्यों दे रहा हूँ आपको? ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कारण एक तो 7 नवंबर 2025 को 7 नवंबर 2025 को इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं, उसकी हम बात करेंगे। दूसरा, अभी जो 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से, इस अवसर पर वंदे मातरम के 150 वर्ष को सेलिब्रेट किया गया। तीसरी बात जो करंट से रिलेटेड है वो ये है कि इसके संबंध में एक कानून बना है, अधिनियम बना है और गृह मंत्रालय के द्वारा प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। तो हमें इस संबंध में पुराने क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना है, पीवाईक्यू, और जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू, उस पर भी हमें ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को हम। 15 अगस्त 2026 विशेष वंदे मातरम के 150 वर्ष मनाए गए। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कब लिखा गया, किसने लिखा, किसमें प्रकाशित हुआ, पहली बार कब गाया गया, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ वंदे मातरम क्या है ये उसके बारे में पता होना चाहिए। आइए, कब लिखा गया? ये लिखा गया 7 नवंबर 1875 को। तो 7 नवंबर 2025 को इसके 150 वर्ष पूरे हो गए। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया और इसकी भाषा थी संस्कृत। इसको बाद में 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित किया गया। ये भी आगे चलकर हम बात करेंगे। आनंद मठ भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखी थी। यहां जो आपसे बात करने जा रहा हूं, या मैंने पहले ही मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दिया है, वंदे मातरम के बारे में। मैं ये नहीं कहता कि वंदे मातरम आपको पूरा गाना आना चाहिए, लेकिन आपका इसका जो बेसिक फॉर्म होती है वो पता होना चाहिए। जैसे वंदे मातरम में छंद कितने हैं? छंद का मतलब जहां तक होता है, ये होता है एक तरीके से पैराग्राफ। तो 6 पैराग्राफ है, 6 छंद है, लेकिन आपको यहां पर छंद शब्द ध्यान रखना है। 6 छंद है। शब्द कितने हैं? 65, 65। पंक्तियां कितनी हैं? लाइंस कितनी है? 38। तो पैराग्राफ मतलब छंद 6 है, शब्द मतलब वर्ड 65 है, पंक्तियां लाइंस 38 है। ये याद कर लेना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां से आपके क्वेश्चन जरूर उठेगा, और ये क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट गलत करके आएंगे। पहली बात तो कईयों को इसकी जानकारी ही नहीं होगी, इसको तो आप पूछ के देख सकते हो। सरकार के आधिकारिक मौकों पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। अब सरकार के कोई भी ऑफिशियल मोमेंट होंगे उसके अंदर इसे गाना जरूरी है। जैसे 15 अगस्त 2026 को ये पूरा गाना गाया गया और पूरा गाना पड़ेगा। अब सरकार ने ये कहा है कि इसके पूरे 6 छंद गाने हैं, सरकार ने ऑफिशियली कहा है, तो क्या आपके नहीं बन सकता? वंदे मातरम में कितने छंद हैं, कितने शब्द हैं, कितनी पंक्तियां? अब खुद सोचिए, खुद को कैपेसिटी बिल्डिंग में डालिए। तो 6 छंद गाने होंगे और अवधि 3 मिनट 10 सेकंड। भूल के भी मत भूल जाना, 3 मिनट 10 सेकंड। और इसको बाद में सेकंड में और कन्वर्ट कर देना। यदि इसको देखोगे तो 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, उसमें 10 सेकंड प्लस कर दो। तो ये मैं काम नहीं करवाने जा रहा हूं, यहां पर या लिखकर आप करोगे, ये टोटल सेकंड में बदल दो। कई बार ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, इस तरीके से बन जाता है, फिर इधर उधर मुंह देखते रहते हैं एक दूसरे का। चलिए नेक्स्ट, अब इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसको देखिए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम के मूल रूप में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसका जो मूल रूप है, निम्नलिखित विचार कीजिए।
पहला कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इसमें मूल रूप से 6 छंद और कुल 38 पंक्तियां हैं। दूसरा, इसे पूरी तरह से गाने में लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और दो दोनों। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन हो सकता है, उसका रूप क्या हो सकता है? समय पर अलग से क्वेश्चन बन सकता है। सरकार के आधिकारिक मौकों पर जब वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए जाते हैं, तब इसे पूरा गाने में कितना समय या अवधि लगती है? ए 52 सेकंड, ये तो राष्ट्रगान के लिए है। बी 1 मिनट 5 सेकंड, सी 2 मिनट 30 सेकंड, डी 3 मिनट 10 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मिनट 10 सेकंड। क्लियर होगी बात सारी? ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी पीडीएफ को मैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है राकेश मेहरा जी के क्लासेस, उसमें सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। एक सुमेलन वाले क्वेश्चन वर्तमान में काफी बनने लगे हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, एक साइड में दे रखा है छंद, शब्द, पंक्तियां, आगे संख्या या मान। तो यहां पर देखिए, इसमें सुमेलित कराए सही कूट का चयन कीजिए। A3 B1 C2, B A1 B2 C3, C A3 B2 C1, D A2 B3 C1, ऐसे दे रखा है। तो आप जानते हो छंद कितने हैं? 6। ये सुमेलित हो रहा है, मतलब ए के साथ तो 3 आएगा। तो यहां ए के साथ एक दे रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां ए के साथ 2 दे रखा है, तो इन दोनों में से एक होगा। यदि कुछ याद भी ना रहे ना, तो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मान लिया आपके छंद याद रह जाए, पंक्तियां और वो शब्द याद ना रहे, तो इस दिशा में भी कर सकते हो। वैसे इतना तो जानते ही हो कि पंक्तियां कम होगी और शब्द ज्यादा होंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। भी शब्द पंक्तियों के अंदर ही तो होते हैं, तो शब्द ज्यादा हो जाएंगे। तो इस दृष्टि से यदि आप देखोगे, तो आप खुद कह दोगे सर पंक्तियां होगी 38 और शब्द होंगे 65। तो बी का क्या आ जाएगा? 1, और सी का क्या आ जाएगा? 2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। क्लियर? आइए नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए, आपके सामने है प्रकाशित कब किया गया था? 1882 में प्रकाशित हुआ था, आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। ये आनंद मठ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये इसकी जो भाषा है संस्कृत है। ये यहां इसमें प्रकाशित हुआ था, और इसके जो राइटर है ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके राइटर है। पहली बार कब गाया गया? बहुत महत्वपूर्ण है ये। पहली बार ये गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस का एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में। 1896 में अध्यक्ष है एम रहीमतुल्लाह शानी। ये अधिवेशन हुआ था, इसमें गाया गया था। किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। ध्यान रखना ये बात। वंदे मातरम का संगीत, म्यूजिक, इसको धुन भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि धुन किसने तैयार की थी? जदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार की थी। राष्ट्रगीत का दर्जा कब दिया गया? 24 जनवरी 1950 को इसको भारत के राष्ट्रगीत का या राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, अभी आता है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम में आ चुका है। वो तो मुझे मिल गया इसलिए ले आया, और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। और तो देखिए, ये बेसिक चीजें होती है, ये तो याद ही रखनी पड़ेगी। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। इसमें क्या क्वेश्चन बना के बताऊं आपको? कितना समय लगता है? पहली बार कब गाया गया? प्रकाशित कब हुआ था? आनंद मठ के राइटर कौन है? ये तो नॉर्मल बात है, ध्यान ही रखना पड़ेगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट अरविंद घोष ने किया था इसको, और नाम क्या रखा था? द मदर आई बोट टू धी। अरविंद घोष ने लिखा था। प्रकाशित हुआ था कर्मयोगी नामक पत्रिका में 20 नवंबर 1909 को। और ध्यान रखना, कर्मयोगी के जो राइटर हैं ये भी अरविंद घोष हैं। एक बार केबीसी में पूछ लिया था ये, अरविंद घोष।
बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो उसके विरोध में भी जो टाइटल सॉन्ग था वो वंदे मातरम था। याद कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट, नेशनल मूवमेंट जब आपको करवाया जाता है तो उसके अंदर आपको जहां 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल का बंगाल विभाजन कराया जाता है, उसमें आपको बताया जाता है कि इसका जो टाइटल सॉन्ग रखा गया था वो वंदे मातरम रखा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये एग्जाम में आया हुआ है आपके बीएसएससी इंटर लेवल प्री पीवाईपी 29 जनवरी 2017 को एग्जाम हुआ था, उसमें आया था कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? ए बंकिम चंद्र, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी अरविंद घोष, डी सत्यजीत रे। तो आप समझ गए होंगे, इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था अरविंद घोष ने। नेक्स्ट, वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? अभी मैंने आपसे बात की थी, ये जो एग्जाम में आया हुआ है एसएससी सीजीएल में और आरआरबी एनटीपीसी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है ये क्वेश्चन? आप देख रहे होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया, ए है 1886 कलकत्ता, 1896 कलकत्ता, सी है 1892 इलाहाबाद, डी है 1904 बॉम्बे। आप गौर से देखिए, ये छोटी सी कंफ्यूजिंग आपको एग्जामिनर देने का प्रयास करते हैं। देखो 1886 96, यहाँ स्टूडेंट गच्चा खा जाता है, ध्यान रखना। इसलिए जो स्टूडेंट जल्दबाजी करते हैं वो ऐसे मामलों में फंस जाते हैं, उनको 86 और 96 में फर्क नजर नहीं आता है। तो कब गाया गया था? बी 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। रहीमतुल्लाह सैनी अभी बात की है आपके साथ। 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये यूपीएससी, सीडीएस और स्टेट पीसीएस के अंदर आया हुआ है। ए दादा भाई नौरोजी, बी डब्ल्यूसी बनर्जी, सी एम रहीमतुल्लाह सैनी, सी डी बदरुद्दीन तैयब जी। समझ गए होंगे, एम रहीमतुल्लाह सैनी। नेक्स्ट, वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से कब मनाया गया? यूपी पीसीएस में आया हुआ है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। देखो कितने एग्जाम में ये चीजें आती है, ये तो मेरे को मिल गए इसलिए मैंने आपको बता दिया, पता नहीं कितने और एग्जाम में ये बार बार रिपीट होता है। ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 9 दिसंबर 1946। आप देखिए 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, स्टूडेंट गच्चा खा जाता है, तो ध्यान रखना 24 जनवरी 1950 चर्चा हो चुकी है इस पर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? एमपीपीसीएस में आया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी में अंदर आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एक्सचेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको कहता हूं कि कोई भी एग्जाम होता है, चाहे हर संडे को एग्जाम होता है, वो क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। उस क्वेश्चन पेपर में करंट के कौन से क्वेश्चन आए हैं या जनरल जीके में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप पूर्ण रूप से अपडेट रह पाओगे। और यही चीज़ है जो आपको एग्जाम क्लियर कराएगी, आपका लक्ष्य प्राप्त करवाएगी। यही चीज़, पढ़ने के तरीके यही होते हैं। तो आज जैसे मान लीजिए संडे है, संडे को एग्जाम हो गया, अब वो एग्जाम आजकल यूट्यूब पे मिल ही जाता है, सोशल मीडिया पे पहले ही आ जाता है कई बार। तो ये जो एग्जाम आ जाता है, आप चाहे देने नहीं जा रहे हो लेकिन उसको देखिए, आपको पता लगेगा क्या वंदे मातरम पे लेटेस्ट में कोई क्वेश्चन आ गया, क्या 15 अगस्त पर कोई क्वेश्चन आ चुका है। इस तरीके से आपको अपने आप जानकारी हो जाएगी उसकी। और यही सब करके तो हम आपको बताते हैं। मैं जो भी एग्जाम होता है उस एग्जाम को अच्छे तरीके से देखता हूँ, अंडरलाइन करें, अच्छे तरीके से, चलती निगाह से नहीं। और तभी मैं आपको बता पाता हूं कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र जी के किस उपन्यास से लिया गया है? ए है कपाल कुंडला, बी है आनंद मठ, सी है देवी चौधरानी, डी है गोरा। तो इसका आंसर होगा आनंद मठ। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी प्रोटोकॉल, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, उसने एक प्रोटोकॉल जारी किया था फरवरी 2026 में। इसने कहा जो भी सरकार के आधिकारिक मौके हैं उस पर आपको वंदे मातरम गाना पड़ेगा। और
बकायदा इसका क्रम डिसाइड किया कि इसे राष्ट्रगान से पहले गाना पड़ेगा। किसी राज्य में यदि ऐसा होता है तो जो उनका राज्य गीत है वो तीसरे नंबर पर आएगा। तो क्रम क्या है ये ध्यान रख लेना। पहले नंबर पर वंदे मातरम, दूसरे नंबर पर राष्ट्रगान है, तीसरे नंबर पर यदि किसी राज्य में होता है तो राज्य गीत होगा। क्लियर? और निर्देश क्या है? पूरा गीत अनिवार्य है, आपको पूरा गाना पड़ेगा, संक्षिप्त नहीं कर सकते, शॉर्ट में नहीं कर सकते। ये बात मेरी अंडरलाइन कर लेना। इसमें एग्जामिनर जो है आपको बहुत गच्चा खिलाएगा। मैं एक क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, डिजाइन किया है मैंने, वो भी बताऊंगा आपको। एक सम्मान की मुद्रा, जैसे राष्ट्रगान में हम ऐसे सीधे खड़े रहते हैं ना, वैसे आपको सम्मान की दृष्टि से, ये नहीं है बीच में फोन पे बात करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो अपराध होगा। आइए देखिए क्या क्वेश्चन है। फरवरी 2026 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन के गायन क्रम और दिशा निर्देश किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए? होम मिनिस्ट्री पूछ रही। ये होम मिनिस्ट्री वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, इस संबंध में नहीं और किसी संबंध में भी आ जाता है। कई बार ऐसे आ जाता है कि ये योजना किस मंत्रालय की है, ये जो योजना लेटेस्ट योजना जो होती है उसमें ये पूछ लेता है ये किस मंत्रालय की है। तो मंत्रालय का ध्यान रखें। ए रक्षा मंत्रालय, बी केंद्रीय गृह मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। अब इसमें स्टूडेंट क्या है, रक्षा मंत्रालय में तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप वैसे कैंसिल कर दोगे। शिक्षा मंत्रालय में भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय इसमें गच्चा खा जाओगे। तो ध्यान रखना संस्कृति मंत्रालय नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्रालय। क्योंकि अब देश में जिस तरीके से लहर चल रही है ना, उस तरीके से एक समूह ऐसा है तो पता नहीं संस्कृति को बहुत ज्यादा लेके चलने लग गया, और वहीं पर वो क्या है क्वेश्चन गलत कर देगा। तो इसलिए जो भावनाओं में बहकर कोई गड़बड़ी मत कर देना। आइए क्वेश्चन, नए नियम, इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। नए नियमों और प्रोटोकॉल के अनुसार यदि किसी सरकारी या विद्यालयी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनके गायन का सही क्रम क्या होगा? ए पहले राष्ट्रगान और फिर राष्ट्रगीत, ब्रैकेट में जनगण मन और वंदे मातरम दे रखा है। बी सर्वप्रथम राष्ट्रगीत और फिर उसके बाद राष्ट्रगान। सी दोनों को एक साथ गाया जाएगा, ऑप्शन देखिए, दोनों को एक साथ गाया जाएगा। डी क्रम तय करने का अधिकार आयोजकों के पास होगा। क्या शानदार ऑप्शन दिया है, आराम से स्टूडेंट फिसल सकता है। तो इसमें क्या होगा, पहले राष्ट्रगीत होगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। चलिए नेक्स्ट, वंदे मातरम के गायन से जुड़े नए दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रगीत का केवल संक्षिप्त संस्करण ही गाया जा सकता है। नेशनल सॉन्ग जो है इसका केवल शॉर्ट फॉर्म ही गाया जा सकता है, ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, स्टेटमेंट है ये। दूसरा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित पूरा आधिकारिक संस्करण 6 अंतरे, अंतरे मतलब पैराग्राफ, गाया जाएगा जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है। तीसरा, गायन के दौरान उपस्थित लोगों को राष्ट्रगान के समान सावधानी मतलब अटेंशन की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य है। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3 सभी। आप देख सकते हो राष्ट्रगीत का केवल संक्षिप्त संस्मरण ही बजाया जाएगा, ये नहीं हो सकता, गलत है ये। तो 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2 और 3। नेक्स्ट आ जाइए, अब मैं बात करने जा रहा हूं एक्ट पर, अधिनियम पर। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, और मैं यही बता देता हूं ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस मायने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वो मेरिट तय करने वाला बनेगा। मेरे कहने का अर्थ है कि हर स्टूडेंट इसको सही नहीं करके जाएगा। देखिए, आनंद मठ में वंदे मातरम को प्रकाशित किया गया, किसने लिखा, कब लिखा, 150 वर्ष कब पूरे हुए, सबसे पहले किसने गाया, कहाँ गाया गया, प्रोटोकॉल क्या है, ये पहले कौन सा गाया जाएगा, कितनी अवधि होगी, ये क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं, ये आपको आने ही चाहिए। जो बच्चा सिलेक्ट होता है वो थोड़ा अपर जाता है, अपर में ये वाला टॉपिक है, तो इसलिए ध्यान से। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026, एक तो यही याद कर लेना, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, ब्रैकेट में है अमेंडमेंट एक्ट 2026।
इसका मतलब ये संशोधन है। संशोधन है इसका मतलब पहले से कोई कानून बना हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। पहला ही पॉइंट देखिए, यह अधिनियम मूल 1971 के अधिनियम की धारा 3 में संशोधन को प्रस्तुत करता है। मतलब आपसे ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम सबसे पहले कब बना था? तो 1971 में, 1971 में, ठीक है ना। उसमें हमने संशोधन किया है 2026 में। समझ में आ गई बात सारी। एक्ट तो पहले से ही बना हुआ था, बस हमने समय के आधार पर उसको बदला है, अमेंडमेंट किया है, संशोधन किया है। क्लियर। आइए अधिनियम की धारा 3 में संशोधन। ये 3 धारा 3, धारा को बोलते हैं सेक्शन। बेटा इसको लगा दीजिए मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी एम लगा दोगे वो कम है। धारा 3 में संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 में संशोधन किया गया है। दोबारा बोल देता हूं, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 में संशोधन किया गया है। और हमारे सामने जो आया है वो क्या आया है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026। समझ गए ना बात को? यहां से इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण प्रदान करना, प्रोटेक्ट करना। मतलब इसके लिए कानून बनाया गया है, इसको प्रोटेक्ट किया गया है, कोई इसकी बेइज्जती ना कर दे, अपमान ना कर दे। यह संशोधन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से लागू हो गया है। आइए क्या है इसमें? समान कानूनी दर्जा, इक्वल प्रोटेक्शन। मतलब इक्वल प्रोटेक्शन किसके इक्वल? राष्ट्रगान के। देख लीजिए, इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है जो पहले से राष्ट्रगान जनगण मन को प्राप्त था। अब दोनों को एक समान वैधानिक दर्जा प्राप्त है। एक समान, दोनों को एक समान वैधानिक दर्जा प्राप्त है, मतलब बराबर का दर्जा प्राप्त है। तो भारत में अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का लेवल एक ही है, बराबर दर्जा। ये एक अलग बात है कि सबसे पहले हमें राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा वंदे मातरम, और फिर राष्ट्रगान गाना पड़ेगा क्रम के आधार पर। समझ में आ गई? अपराध व सजा का प्रावधान। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है, जानबूझकर, या सार्वजनिक अपमान करता है, तो यह दंडनीय अपराध होगा। मतलब आप जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकते हो, सार्वजनिक अपमान करते हो, तो दंडनीय अपराध है। इसमें अधिकतम 3 साल तक की जेल, ये इंपॉर्टेंट है, 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों। 3 साल की जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों। ये याद रख लेना, वर्तमान में जो क्वेश्चन बन रहे हैं इसी तरीके से बन रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अपराध की श्रेणी में आने वाले। मतलब आप क्या करोगे कि वंदे मातरम एक अपराध, वंदे मातरम का आप अपमान कर दोगे? आप ऐसा क्या काम करोगे? गायन को रोकना। अभी मैंने बात, किसी व्यक्ति या समूह को जानबूझकर वंदे मातरम गाने से रोकना एक अपराध माना जाएगा। यदि उसके गायन को आप रोकते हो जानबूझकर, तो ये अपराध होगा। व्यवधान डालना, गायन में लगे हुए किसी समूह या सभा में सार्वजनिक रूप से बाधा या व्यवधान। यदि गायन में कोई भी समूह लगा हुआ है सभा में, आप यदि प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तो फिर ये अपराध होगा। सार्वजनिक अनादर, राष्ट्रीय गीत का सार्वजनिक रूप से अपमान करना या अनादर करना कानूनन दंडनीय होगा। क्लियर? ये ध्यान रखना है आपने। दंड व सजा का प्रावधान, 3 वर्ष अधिकतम कारावास है। प्रथम अपराध, पेनल्टीज क्या है? पहला अपराध 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। यदि आपने पहली बार किया है तो 3 वर्ष की जेल होगी, जुर्माना होगा, या दोनों होंगे। ठीक। पुनरावृत्ति, याद, यदि आप इसकी पुनरावृत्ति करते हो, दोबारा अपमान करते हो, तो धारा 3A में ये बात कही गई है। क्या कही गई है? दूसरी या बार बार अपराध करने पर कम से कम 1 वर्ष का न्यूनतम कारावास। दूसरी बार अपराध करने पर कम से कम 1 वर्ष का न्यूनतम कारावास। समझ में आई बात सारी? इसमें तो देखिए दोनों आ जाते हैं ये सारे। लागू होना, यह कानून संपूर्ण भारत में सभी नागरिकों पर लागू होता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां यह कानून लागू नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट।
अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बने हुए हैं, कैसे बनेंगे, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 के तहत किस राष्ट्रीय प्रतीक को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है? हो सकता है आपको दिखाई ना दे, मैं यहां लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय पक्षी मोर, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 के तहत किस राष्ट्रीय प्रतीक को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है? बी, वंदे मातरम। दूसरा, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम मूल रूप से किस वर्ष पारित किया गया था? अभी बताया था, जिसमें 2026 में संशोधन किया गया। ए 1950, बी 1971, सी 1986, डी 2002। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1971, 1971। नेक्स्ट, वंदे मातरम के गायन को रोकने या उसमें व्यवधान डालने पर अधिनियम के तहत अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? 1 वर्ष तक की जेल या जुर्माना, 2 वर्ष तक की जेल, 3 वर्ष तक की जेल या जुर्माना, या दोनों, 5 वर्ष तक का कठोर कारावास। 3 वर्ष तक की जेल, जुर्माना, या दोनों। लास्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में किसने कहा था? टिक कर लीजिए इसको। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में किसने कहा था कि वंदे मातरम को जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त होगा? ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वंदे मातरम के संबंध में मैंने आपको ये पूरी जानकारी दे दी है। इसके संबंध में यदि कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को नमस्कार। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। नमस्कार।